नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। आज का जबरदस्त आइडिया होने वाला है कि हर कोई चाहता है कि वो अपना खुद का काम करे और घर रह के आराम से महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमाए। पर वो कमाए तो कमाए कैसे, कौन सा काम करे, ऐसी कौन सी स्किल है जिसके सीख कर वो अपने घर पे रहकर अच्छा पैसा कमा सकता है। क्योंकि आज का जो जमाना है, हर कोई यही चाहता है कि अपने घर से ही रहकर कुछ काम करके अच्छा पैसा कमाया जाए। और सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर ऑनलाइन, आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर कोई यही चाहता है कि सोशल मीडिया पे काम करके या घर पे रह के खुद का छोटा-मोटा काम करके 15 से 20 हज़ार रुपए आराम से कमाना चाहता है। पर लेकिन ऐसा आइडिया किसी के पास होता नहीं है। अगर आइडिया भी होता है, तो वो स्किल के बारे में नॉलेज नहीं होती है। वो जानना चाहते हैं कि कैसे हम इस स्किल पे काम करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको एक ऐसा आइडिया देने वाला हूँ, अगर आप इस काम को एक बार करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि धड़ल्ले से आपका ये काम बहुत ही ज़बरदस्त चलने वाला और 12 महीने हमेशा चलने वाला है। और इसमें इतनी लागत भी नहीं होगी कि जितना आप सोचो कि 20-25 हज़ार रुपये या 50-60 हज़ार रुपये आपको चाहिए इस काम करने के लिए। बशर्ते आपको, कहते हैं ना, थोड़ा कंटिन्यू उस काम पे करन फोकस रखना पड़ेगा और कंटिन्यू उस काम को करना पड़ेगा लगातार। थोड़ा आपको अगर नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो आपको नॉलेज भी थोड़ी लेनी पड़ेगी, उसके बारे में सीखना पड़ेगा, छोटा-मोटा सीखना पड़ेगा। नहीं तो आपकी जो घर पे लेडी जो होती हैं, वो आपको सब कुछ इसके बारे में सिखा देंगी और आप धीरे-धीरे उसके एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसके मास्टर हो जाओगे और फिर आप इतना ज़बरदस्त बिज़नेस आपका चलेगा कि आप चारों एरिया में, जो आपके तरफ आपके एरिया है, उनमें आप एक नाम से छा जाओगे। देखो, आपको बस करने का तरीका होना चाहिए और लगातार इस काम पर आपको करना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा। आप इस काम को घर से ही कर सकते हैं, सिर्फ 3 से 4 घंटे आप इस काम को कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे। जी हाँ। देखो, अगर आप इससे ज़्यादा पैसा कमाओगे तो और इस काम को और भी ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं। आज के टाइम में हर किसी के पास बाइक होती है, क्योंकि पहले तो साइकिल होती थी, लेकिन अब आज के टाइम में साइकिल बहुत कम मिलेंगी। पर हर किसी के घर में बाइक होती है और बाइक के माध्यम से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, इस काम के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं कोई ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। देखो, आपको एक बाइक की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके पास होगी, और नहीं होगी तो आप चाहे साइकिल ले लेना, क्योंकि आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आपके पास बाइक हो, तो आप साइकिल ले लेना। किसी की, अपने फैमिली परिवार में से किसी भी यार, दोस्त, रिश्तेदार भाई की भी 1 आध महीने, 2 महीने के लिए बाइक ले लेना या साइकिल ले लेना। उससे आप फिर पैसा कमा के उसको अपना खुद का भी खरीद सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि घर से आपको चाहिएगा क्या। इसमें आपको एक भगेने की भगोना होता है ना, जो बर्तन होता है, वो उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी और एक बाइक की ज़रूरत पड़ेगी या साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आप 2 किलो चावल लेके आते हैं। चावल जो ब्याह शादियों में चावल होते हैं, वो वाले चावल आपको ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद में राजमा, आप चाहे राजमा रख सकते हो, चाहे दाल चावल रख सकते हो, चाहे कढ़ी चावल रख सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में ये सब चीज़ बहुत सिस्टम से, अगर आप इस काम को करोगे और लगातार करोगे, तो बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ है। खाने-पीने की चीज़ हमेशा चलती रहती है और इस पे कभी भी रोक नहीं लगेगी। आपको ये चीज़ करना कैसे, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम इसको कैसे करें, कहाँ बेचें? मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका एरिया थोड़ा फैक्ट्री इलाके में है, जहाँ पे थोड़ी कंपनी है, या जैसे गुड़गांव, दिल्ली, ऐसे बड़े इलाके होते हैं, तो आप जहाँ फैक्ट्रियों के एरिया होते हैं, वहाँ पे आप अपने घर से दाल-चावल या कढ़ी-चावल या राजमा-चावल बना के लेके जाओ और एक ऐसा स्टैंड बना लो कि जहाँ पे आप खड़े होके आराम से दाल-चावल या कढ़ी-चावल या राजमा-चावल आराम से बेच सकते हैं। और वो
आप अपने प्राइस के हिसाब से, अपनी कीमत के हिसाब से, जो आपको परसेंट चाहिए उसके हिसाब से आप बेच सकते हैं। मैंने देखा है कि इधर बहुत ऐसे भाई हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं और 30 रुपए की एक प्लेट देते हैं चावलों की। उसमें चावल होते हैं और राजमा होता है। बहुत ऐसे हैं कि कढ़ी चावल भी रखते हैं। देखो ये सब चीज खाने पीने वाली चीज है। अगर आप फैक्ट्री एरिया में चलाओगे तो लोग जो सुबह सुबह कंपनी जाते हैं तो वो उनके लिए जरूरत है, क्योंकि वो एक नाश्ता का भी काम करता है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लंच में, जब 1 बजे उनका लंच होता है, तब भी वो उसको खाने आते हैं। इससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। ज्यादातर तो लोग ऐसे कामों को शर्म की वजह से नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि छोटा काम है, कोई क्या कहेगा, कि शर्म लगेगी। भाई अगर आप किसी को देखोगे तो आप खुद सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपको खुद को देखना है ना, खुद को देखना है, खुद को सक्सेस होना है, तो दूसरे को मत देखो कि वो क्या कहेगा। कहने दे, उसके कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी प्रॉब्लम में आपका साथ नहीं देने का। सिर्फ अगर आप अच्छे काम करते हैं, अच्छा पैसा है, तो वही आपके साथ, आपका साथ देने वाला है। तो ये कोई गलत काम नहीं है भाई, ऐसा काम करके लोग कमा रहे हैं। या फिर आप कोई सोसाइटी देख सकते हैं। सोसाइटी में आप अपना दाल चावल या कढ़ी चावल या राजमा चावल जो आप बेचना चाहते हैं उसको पैक पैक करके आप उसको अपनी सोसाइटी के एरिया में भी बेच सकते हैं। या वहां पे भी जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है वहां पे भी आप अपना एक ठिया ढूंढ के बाइक को खड़ी करके उस पे भी आप वहां बेच सकते हैं। आप उसका एक पोस्टर लगवा सकते हैं जो आपके एरिया में चले, जो आपको अच्छा लगे कि ये चल सकता है, लोग इसको ज्यादा ज्यादा पसंद करने वाले हैं, तो आप उस काम को ज्यादा करें। क्योंकि आपकी पसंद नहीं, जो आपके एरिया के लोग हैं, जो आपके कस्टमर बनेंगे, उनकी पसंद आपको करना है, उनकी पसंद से आपको चलना है। अगर आप कस्टमर की पसंद समझ गए तो आप डेफिनेटली अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। देखो खाने पीने का बिजनेस हमेशा चलता रहता, आपने देखे होंगे जैसे चाउमीन, बर्गर, मोमोज और पानी पूरी, गोलगप्पे वगैरह की ये दुकान बहुत चलती हैं। चाट की, समोसे की, कचौड़ी की बहुत ज्यादा चलती है। आप इनसे कुछ अलग करके देखो कि जो चावल दाल चावल या दाल राजमा, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये आपको आपके एरिया में भी देख लेना। अगर मुश्किल से 10 दुकान अगर कचौड़ी पकौड़ी की आपको मिलेंगी, वहां में से एक दुकान अगर दाल चावल की मिल जाए या दाल कढ़ी की मिल जाए तो कह ना सकूं नहीं, मुश्किल चांस होते हैं भाई। अगर जो मिल भी गई तो उसकी दुकान पे बहुत ज्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगी। क्योंकि इस चीज को पब्लिक बहुत पसंद करते हैं, खाना हल्का खाना बहुत पसंद करते हैं और ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद भी होता है। तो आप एक बार इस पे ट्राई करके देखें और कोशिश करें कि इस प्रकार का काम। और देखो कम से कम पूंजी में आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। 2 किलो चावल लिए और दाल ली, राजमा ले लो, कढ़ी ले लो, कुछ भी ले लो जो आपको उचित लगे। मेरे हिसाब से मुश्किल से आपको 500 रुपये इसमें खर्च आएगा। और डोना जो आज के टाइम में चलते हैं बड़े ले आओ, या एक बॉक्स टाइप में और आता है स्टील के, वहां में जो ज्यादातर रहते हैं देखा होगा कि आपने रेलवे वाले वो रखते हैं उसमें सील करके और वो बेचते हैं। उसके अंदर आप अपने दाल चावल पैक करो और आप सप्लाई भी कर सकते हैं, अच्छा सप्लाई होती है। और नहीं तो आप शुरू में पन्नी से या अपने लोकल चीज से ही शुरू कर दो। उसके बाद में धीरे धीरे आपको लगे कि हाँ मेरा काम अच्छा चल रहा है, तो आप अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट करते रहो, उसमें कुछ बदलाव करो, अच्छी चीज लेके आओ ताकि लोगों को भी पसंद आए। क्योंकि बिजनेस जब करते हैं ना, बिजनेस करना ही ऐसा है कि अगर आप बेचना सीख गए तो बिजनेस आप डेफिनेटली हर एक किसी का आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें को भी आप स्टार्ट करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। बस आपको बेचने का तरीका आना चाहिए। तो दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाहता था, आशा करता हूं कि वो आपके समझ में आया होगा कि आप इस प्रकार का अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा पैसा आप, जितना आप मजदूरी करते हो उससे कहीं आप अपने काम से पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको बताया वो आपके समझ में आया होगा और आप डेफिनेटली ये काम स्टार्ट करने वाले हैं।
तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जिस प्रकार की मैं आप लोगों के बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, और इसका बेल घंटी भी ऑन कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।